हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो है आपका एरर। एरर यानी त्रुटि। त्रुटि। अब यहाँ पर समझना है आपको त्रुटि क्या होती है। हम लोग यहाँ पे एक तरह से इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं और जिनसे आपके काम हो सकते हैं वही चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। बाकी इसमें डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और वो ज़्यादा काम का नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे हम लोग उसको एक नज़र से देखते चले जाएंगे। सबसे पहले चीज़ होती है त्रुटि क्या होती है। तो त्रुटि के बारे में आपको बस यही ध्यान रखना है कि किसी मापन में हुई अनिश्चितता 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 को कहते हैं त्रुटि। त्रुटि कहते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। आपसे कोई पूछेगा कि त्रुटि क्या होती है तो किसी मापन में हुई अनिश्चितता। अब यहाँ पे निश्चितता क्या कहते हैं, निश्चितता और अनिश्चितता में क्या होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में आप श्योर हैं, और जब आप किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं श्योर नहीं हैं, तो जब श्योर नहीं होती है तो उसी को करते हैं हम लोग अनिश्चितता। और जब किसी को बोलते हो आप श्योर हैं तो उसको बोलते हैं कि निश्चित है। ठीक। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है। ओके। अब यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आप गए कुछ ख़रीदने, तो आप बोले कि 5 kg आलू लेना है, 5 kg आलू। सो वो आपको जोक के देगा। अब वो 5 kg पे एकदम काटा क्या एकदम बीचों बीच रहता है, तो आंसर है नहीं। क्या वो बीचों बीच करना चाहेगा तो क्या इधर उधर नहीं जा सकता है। वो कुछ भी कर ले, 100% कर ले, कभी भी एग्जैक्ट 5 किलो नहीं तोल पाएगा। ओके। क्योंकि अगर आप 5 किलो आलू को यानी 5 kg आलू को अगर सुनार की दुकान पे लेके जाएंगे, सुनार की दुकान पे, तो वो ऐसा जोक देगा कि 5.00, ठीक है ना, 2 ग्राम, इस तरह से बेगी, यानी इतना ग्राम ये कम बेसी कर सकता है उसमें। ये समझना है। तो मेरे कहने का मतलब है सुनार की दुकान पर ऐसा क्या था। तो सुनार की दुकान पर यह था कि उसका जो पैमाना था वो ज़्यादा एक्यूरेट बताने वाला था। ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट बताने वाला था। लेकिन हम लोग सुनार से ज़्यादा, या जैसे मास को मेज़र करेंगे जो भी है, तो हम लोग की एक्यूरेसी की एक लिमिट होती है। एक्यूरेसी की क्या होगी, लिमिट हो गई। उससे लिमिट से ज़्यादा हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो अब कोई एक बंदा है, जैसे एक्यूरेसी का मतलब क्या है आपको जैसे बता रहा हूँ उसको आपको याद रख लेना है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। देखिए जैसे 5.02 ये किसी ने मेज़र किया है, ठीक है ना। तो ये किसी ने मेज़र किया है 5.20 kg। ये किसी ने किया है 5.235 kg। इस किसी ने लिखा है 5.02542 kg। मैं कहूँगा इसमें ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, किसका जो पैमाना होगा बहुत अच्छा यूज हुआ होगा। तो देखिए दशमलव के 5 स्थान तक माप लिया है। दशमलव के 5 स्थान तक, यानी सुनार को देखोगे अगर आप लोग यहाँ पे, तो सुनार ने यहाँ तक नापा था दशमलव के 4 स्थान तक। तो दशमलव के 5 स्थान तक किसी ने नापा है तो बोलेंगे ये ज़्यादा एक्यूरेट नापा है, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेट। ओके, समझिएगा, ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड यूज करेंगे। एक्यूरेट, इसको हिंदी में यथार्थ बोला जाता है, इसकी यथार्थता ज़्यादा है। अब समझिए आप लोग कि एक्यूरेट तो ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट नापेगा। और इसमें आपको समझना ये है कि हमारे पास एक क्या है, एक हमारी मजबूरी है। मजबूरी है, हम लोग एक्यूरेसी में एकदम अनंत तक नहीं जा सकते। क्या बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं ला सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास जब भी पैमाना बनाओगे वो पैमाना किसी न किसी तरीके से वो मतलब इंसान तो बनाएगा और किसी न किसी तरीके से वो डैमेज भी हो जाएगा। समझिए आप लोग, जैसे आप समझिए कि कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ये आपके पास बटखरा है या बाट जिसको कहते हो आप लोग, ये बाट वगैरह है। इससे ये 1 kg का है। अब मुझे ये बताइए कि 1 kg का रखा हुआ है, ठीक है ना, बना के रखा गया। अब जैसे इसको जोखना स्टार्ट किए तो इस पर क्या होगा भाई, खुले में तो जोखोगे, ऐसा तो है ना, इसको वैक्यूम में लेके जाओगे तो इसके ऊपर क्या होगा, गैस भी तो रहेंगी वायुमंडल के संपर्क में रहेगा, तो इसके ऊपर कुछ गैस बैठ गई हैं। ठीक, तो क्या 1 kg वेट करोगे? नहीं, तो 1 kg नहीं करोगे, 1 kg से ज़्यादा करोगे। अब इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो, आंसर है नहीं। ठीक। अब हवा बैठी है कि क्या बैठा है उस पर देख तो पाओगे नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से समझो,
मान लो कि आप इसे पकड़ के यहाँ से वहाँ उठा रहे हैं, तो इसमें हो सकता है एक परमाणु आपके हाथ में चला गया हो, लोहे का परमाणु, तो ये 1 केजी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इसको आप देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। यही सब क्या है, अनिश्चितता है। आप कितना भी करेंगे लेकिन आप 100% एक्यूरेटी या 100% जो एक्यूरेसी वाली मेजरमेंट है वो आप मेजर नहीं कर पाओगे। इसी को मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, सो आपको त्रुटि क्या होती है, मापन में अनिश्चितता होती है। ये गलती नहीं है, गलती को त्रुटि नहीं कहते हैं। अनिश्चितता जो होती है यानी जिसके बारे में श्योर नहीं हो पाते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है, सो इसी को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित त्रुटि। सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे त्रुटि के प्रकार में, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि किसी चीज़ का मेजरमेंट किस प्रकार से होता है और उसको किस तरह से लिखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक आम है या कोई लोहे का टुकड़ा है, ऐसे लोहे का टुकड़ा है, इसको समझना है आपको। लोहे का टुकड़ा है, मैं क्या करूँगा, इसको वेट करना चाहता हूँ कि कितने केजी का है या कितने ग्राम का है, तो मैं 4 लोगों को ऐसे ले जाके दे दिया, कहा कि भाई, एक स्कूल का प्रोफेसर है, वो कहा कि 4 लोगों को लेके जाके दे दीजिए और मेज़र करिए कितना कितना ये हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ने मेज़र किया इसको, ठीक है ना, 200.34 ग्राम, इस तरह से। एक ने मेज़र किया 200, ठीक है ना, 30 ग्राम। एक ने मेज़र किया इसको 200, ठीक है, 32 ग्राम। एक ने मेज़र किया इसको 200.38, ठीक है ना। मैं पूछूंगा कि किसने अच्छा मेज़र किया, कौन ज़्यादा अच्छा नापा है, ठीक है ना, अच्छा नापा है। तो इसके लिए, जब अच्छा नापा है, इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए, भाई ये इसका एक्चुअल में वेट कितना था, वास्तविक जो इसका द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान रियल कितना था, वास्तविक द्रव्यमान कितना था, इसको इस तरह से समझिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसका रियल द्रव्यमान आपको पता होता कि ये इतना, मान लो कि रियल द्रव्यमान मान लो 2.31 ग्राम है, इस तरह से रियल, तो आप देखेंगे कि ये 2.34, 200.34 के पास है, ये 30 है, ये 32 है, ये 38 है। तो आप इसको अंदाज़ा लगा के थोड़ा सा देखेंगे तो पाएंगे कि जो इसके पास रहेगा उसी को ज़्यादा अच्छा बोल देंगे, ठीक। लेकिन रही बात यह है कि वास्तविक द्रव्यमान इसका क्या होगा, किसी को पता है? वास्तविक द्रव्यमान कोई नहीं जानता है, ठीक ना, कोई नहीं जानता है। भगवान जानता है कि वो उसका द्रव्यमान एक्चुअल में कितना है। आप लाख कोशिश कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, समझिए। आप मान लीजिए कि 200.31 ग्राम को आप रियल मानते हो, वास्तविक मानते हो, लेकिन आपने दशमलव के तो 2 ही स्थान तक तो मेज़र किया है। किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छा वाला इक्विपमेंट लिया के 200.312 ग्राम मेज़र कर लिया, तो क्या बोलेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा नापा है, ज़्यादा अच्छा नापा है। अब देखो, हमारे पास नापने जोखने का हाथ में तो रख के नापे जोखेंगे नहीं, हमारे पास मशीन होनी चाहिए, उस प्रकार का तराजू होना चाहिए, उसी प्रकार से इसको नापा जोखा जा सकता है। ओके, सो अगर आप लोग देखोगे इस तरह से, तो नापने के लिए हमको दशमलव के कितने स्थान तक जाना चाहिए भाई, एकदम अनंत तक चले जाओ नापते जोखते, क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर है नहीं। जैसे किसी ने ऐसे कर दिया कि 200.3125465 इस तरह से दशमलव के एकदम अनंत स्थान तक नापते हुए चले जाओ, नापते हुए चले जाओ, तो क्या कोई जा सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे पास नापना ऐसे हवा में बोलना नहीं होता है। क्योंकि नापना है तो कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई मशीन बनाना पड़ेगा, तो ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं। और समझते हैं, ये तो द्रव्यमान का बारे में समझ लिए, लंबाई के बारे में थोड़ा समझिए, लंबाई के बारे में। ओके, लंबाई के बारे में अगर आप लोग देखोगे, लंबाई के बारे में, किसी चीज़ की लंबाई मेजर कर रहे हो, ठीक, लेंथ अगर मेजर करोगे तो आप किससे करोगे? एक इंची टेप होता है, इंची टेप। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये गर्मी में तो बढ़ जाएगा, ठंडी में सिकुड़ जाएगा। अब किस टाइम ये 1 मीटर होगा ये भी पता नहीं कर पाएंगे आप लोग। ओके, अब जो खुद सबको नापता है वही खुद, मतलब कि वही खुद उसमें कुछ अनिश्चितता आ गई है, कुछ उसमें दिक्कत हो गई है। और दिक्कत कौन पैदा किया है? किसी ने, प्रकृति ने पैदा किया है। तो प्रकृति ही अनिश्चितता है, ये भी समझ सकते हो आप लोग। तो ठंडी गर्मी में इसकी लंबाई बढ़ सकती है। ओके,
और दूसरी बात, आप देखेंगे कि इसका किनारा जो जो चीज़ें नापते हो उसके इधर उधर हो जाता है। कपड़ा नापते हो कभी इधर थोड़ा सा हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, भले से वो थोड़ा सा ही दिखेगा, एक मच्छर जैसा इधर उधर दिखेगा, लेकिन वो तो है कुछ ना। थोड़ी सी अनिश्चितता हो जाती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि त्रुटि है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई 100% एक्यूरेट नाप दे? तो आंसर है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। सो अभी तक क्या पढ़े हम लोग कि त्रुटि क्या होती है और त्रुटि से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें रियल। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं किसी भी चीज़ का वास्तविक मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। वास्तविक मान, तो हेडिंग डेल देते हैं या इम्पोर्टेंट समझ के, वास्तविक मान कैसे निकालेंगे। वास्तविक मान, किसी भी मेजरमेंट का वास्तविक मान। पहली बात तो आपको समझ लेना है कि वास्तविक मान जो होता है वो उसका वास्तविक मान भगवान जानता है, लेकिन हम फिर भी वास्तविक मान कैसे निकालते हैं। तो उसका तरीका होता है कि हम किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, ये कोई ब्लॉक था, इसको हम लोगों में बांट देंगे। मतलब एक दिन ए वाले को देंगे, मतलब 4 लड़के हैं ए बी सी एंड डी, तो 4 लोगों को इस तरह से दे देंगे, ए को दिए, बी को दिए, सी को दिए, इस तरह से डी को दिए। तो 4 लोगों को दे के अब कहेंगे कि भाई तुम अपने घर लेके जाओ और उसको नाप जोख के लेके आओ और लिख के आओ कि कितना है तुम्हारा। दूसरे वाले को दिए और कहा कि भाई तुम भी नाप के लेके आओ और लिख के लेके आओ कितना था ये। तीसरे वाले को, चौथे वाले को, सबको मैं कहा कि अपना अपना छुपा के रखना, किसी को कोई बताना नहीं है। सो अगर आप लोग देखोगे तो एक कोई नाप के मान लो आया 200.32, कोई नाप के आया 200.36, कोई नाप के आया 200.38, कोई नाप के आया 200.28। इस तरह से ये चारों लोग मेजर करके आए हैं। अब मैं कहूँगा कि इसका वास्तविक मान क्या होगा। तो वास्तविक मान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक मान के लिए सभी का औसत ले लेते हैं। भाई ना तेरा ना मेरा, सबका जोड़ो और बटा में जितने लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे भाग दे दो, यही इसका वास्तविक मान जो हम लोग समझते हैं वही वास्तविक मान लेते हैं। अब रियल में इसका वास्तविक मान कैसा होगा, जो भगवान जानता होगा उसमें दशमलव के बाद अनंत संख्याएं होनी चाहिए। अनंत संख्याएं जब आ जाएंगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये वास्तविक, इसका रियल जो भगवान जानता है वो बता सकते हैं। लेकिन ये भगवान वाला नहीं है, ये हमारा है कि हम लोग इसका एवरेज ले लेते हैं और एक मोटा सा आइडिया लगा लेते हैं कि यही इसका वास्तविक मान होगा। सो वास्तविक मान देखिए कैसे क्या करेंगे। तो अब हमको वास्तविक मान निकालना है, ये याद रखना। इसी तरह से सवाल आएगा, आपसे पूछा जाएगा वास्तविक मान क्या होगा इसका। तो वास्तविक मान के लिए पहली बात कि 200.32 प्लस में 200.36 प्लस में 200.38 प्लस में 200.28, इनको सभी को जोड़ देना है। जोड़ के कितने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, कितने लोगों द्वारा, 4 लोगों द्वारा। जब ये देखोगे तो यहाँ से कितना मान इसका निकल के आएगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहली बात कि 200 को हम लोग अलग कर लेते हैं, जितने भी 200 या पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 8 और ये 8 हो जाएगा आपका 16 और 16 6 हो जाएगा 22 और 22 2 24, ओके 4 हो गया। ये 2 2 3 2 5 5 3 8 8 3 11 और 11 2 13, हासिल एक बचा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव लगा के 1 कर देंगे और 200, सॉरी टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 8 हो जाएगा 801.134, सॉरी 801.34 और बटे में कर लेंगे हम लोग 4। अब इससे भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो इसको भाग देंगे, कितना बढ़ जाएगा, 4 दूनी के 8, ठीक। फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पर कितना आएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, कटेगा नहीं। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 हुआ और 4, फिर 4 तिहाई 12। सो यहाँ तक आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 200.33। इसी मान को, यानी हमको वास्तविक मान निकालना रहेगा तो क्या करना है, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उस एक्सपेरिमेंट का आपको माध्य निकाल लेना है या औसत मान निकाल लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक मान हो जाएगा। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो ऐसे ही करके वास्तविक मान निकालना है, ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने वास्तविक मान निकाल लिया। एक बात और समझिएगा,
अगर आपको वास्तविक मान बहुत अच्छा लाना है तो बेसिकली आपको वास्तविक मान क्या करना है, बहुत अच्छा लाना है वास्तविक मान। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रयोगों की संख्या बढ़ा देनी होगी, प्रयोगों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ये बस एक फैक्ट याद रखिए, प्रयोगों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी चीज़ को बहुत अच्छा मेजर करना है तो आप क्या करिए कि 4 ही लोगों को मत दीजिए, 200 लोगों को दीजिए, 400 लोगों को दीजिए, 1000 लोगों को दीजिए, बाकी ताकि सभी लोग मेजर करें। और जब औसत निकालोगे तो वो ज़्यादा अच्छा, मतलब एक्यूरेट डाटा, आपको एक्यूरेट डाटा की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में 4 लोगों को ना देकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इवन देखिए जो कॉलेज वगैरह होते हैं वहाँ पे जब आप पढ़ने जाएंगे, आईआईटी हुआ या इसमें नीट वगैरह में होते हैं, तो वहाँ पे एक बच्चे को नहीं, सबको ये प्रोजेक्ट ही दे दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करके लाना है, इसको मेजर कर लेना है। कैसे भी सभी लोग अपना डाटा लिख के लाते हैं, अगर ईमानदारी से करते हैं तो।